रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही है। मैं पूनम आप लोगों के बीच में फिर से आ गई अपने आगे की कहानी लेकर। आप लोगों की होली की तैयारी भी हो गई होगी। चलिए चलते हैं आगे की कहानी की ओर। हिरण्यकश्यप तप करके ब्रह्मा के सामने वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो असंभव है, सृष्टि में जो भी आया है उसे एक दिन जाना है। तब हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं न दिन में मरूं न रात में, न बाहर न भीतर, न धरती पे न आकाश में, और 12 महीना में से किसी महीने में मेरी मृत्यु न हो, न नर से न पशु से। भगवान ने कहा, ठीक है, वरदान दे दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप मतवाला हो गया। वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा और अपनी प्रजा को कहा कि वो मेरी पूजा करे। परंतु उनका खुद का ही पुत्र प्रहलाद, जो कि हरि भक्त नारायण भक्त थे, उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया। उसके इनकार करने पर उसके पिता बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने तरह तरह से यातनाएं देना शुरू किया। कभी पहाड़ से फेंकवाया, कभी हाथी के नीचे कुचलवाया, परंतु उसका पुत्र अपने रास्ते से नहीं टिका। उसके दोस्त पूछते कि तुम्हें दर्द नहीं होता, तुम्हारे पिता तुम पर इतना जुल्म करते हैं। प्रहलाद कहता, नहीं, मुझे तो लगता है कि मेरे प्रभु ने मुझे गोद में उठा लिया है। उसके बाद जब कोई भी चारा न चला, तब उसके पिता ने उसे जान से मारने की योजना बनाई। इसमें उसकी बहन ने उसका साथ दिया। बहन होलिका, जिसके पास एक चादर थी, उस चादर को ओढ़कर बैठने पर अग्नि में कोई भी इंसान नहीं जलेगा। होलिका उसी चादर को ओढ़कर बैठ गई और अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में बिठा लिया। प्रभु की माया, प्रभु की लीला, ऐसी हवा चली कि वो चादर उड़कर उस भक्त प्रहलाद को ढक दिया और होलिका जल गई। होलिका के जल जाने से पूरी खुशी की लहर हो गई। लोग हरि भक्त को देखकर वाह वाह करने लगे। उसके पिता और भी क्रोधित हो गए। उसने कहा कि तुम्हारा नारायण कहाँ है, तुम्हारा नारायण? तो उस बालक ने कहा, हर कण-कण में नारायण है, हर जगह मुझ में है, आप में है, सब में नारायण है। तब उसके पिता ने कहा कि इस खंभे में भी है? उसने कहा, जी पिताजी, इस खंभे में भी नारायण है। क्रोध में आकर उन्होंने खंभे को तोड़ डाला। जब खंभा टूटा, अंदर से जोर की गर्जना के साथ भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर मनुष्य का था और चेहरा सिंह का। देखकर सारे लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने भारी गर्जना के साथ हिरण्यकश्यप को चौखट पे बैठकर और उसका पेट फाड़ डाला और उसका उद्धार किया। उस समय न दिन था न रात, शाम का समय था, प्रभु का गोद था, न जमीन न आसमान था, न दिन था न रात था, संध्या का समय था, न नर न पशु, नरसिंह भगवान थे। और 12 महीने में एक भी महीना नहीं, पुरुषोत्तम मास 13वां महीना था, उसी में उसका उद्धार किए। पुरुषोत्तम मास आज भी बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और इस मास में किया हुआ जप तप दान पुण्य करोड़ों गुना अधिक फल देते हैं। इस तरह भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की बात रख ली और भक्त प्रहलाद उसके बाद भगवान नरसिंह का मंदिर बनवाया। ये स्थान आज भी आंध्र प्रदेश के सिंहाचलम में है, जहाँ काफ़ी लोग, काफ़ी भक्त जाते हैं दर्शन करने के लिए। इसी के साथ
मेरी ये कथा समाप्त होती है। और इससे ये समझ में आता है कि भगवान वरदान दे सकते हैं, और जब वरदान का दुरुपयोग कोई करता है तो उसका रास्ता भी तय रखते हैं। इसी के साथ आप सबों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त होकर होली खेलिए, रंग खेलिए और पकवान खाइए। इसी के साथ दीदी पूनम की राधे राधे भी स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्ण, हैप्पी होली।